Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. और सीतापुर में श्री राजराजेश्वरी मंदिर की जो स्थापना हुई है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता और महत्ता क्या है? जगदम्बा के मंदिर के तो अपने आप में दिव्यता है, अपने आप में बहुत भव्यता है। वो तो 14 भुवनों को मालिक है, उसको तो शब्दों से वर्णना कर नहीं सकती, करने से परे है। फिर भी आप पूछ रहा है, मुझे बताना पड़ेगा। अभी देखिए, मुझे ये नैमिष भूमि ऋषियों का भूमि है। ये ऑलरेडी शक्तिपीठ है। नैमिषे लिंगधारिणी ऐसे शक्तिपीठों के ग्रंथ में वर्णना है। इधर ललितांबा मंदिर पहले से है। चक्रपात में गिरा, जगदम्बा पहले से इधर तपस्या कर रही थी। अब ये प्राचीन शक्तिपीठ है। अच्छा, हम लोग श्री उपासक के, शक्ति के उपासक हैं, इसलिए हम तो बचपन से नैमिषारण्य आते जाते रही। लगभग 42 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, उस दौरान मेरी प्रेरणा हुई, एक निशान माँ हमारे उपासना मूर्ति ललिता महा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की भी इधर एक निशान होना चाहिए। उसका प्रयत्न मैया कृपा से किया गया, वो भव्य मंदिर तैयार हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज आए और उन्होंने कहा दिव्यता और भव्यता नैमिष की अब एक अलग दिखाई देगी। वो उन्हीं के प्रयत्न से देख रहा है। अब उनका योगी जी का कृपा ऐसे ही है। यूपी की सभी तीर्थों का वो विकास कर रहा है। उसमें तो लखनऊ से बहुत पास का तीर्थ तो एक नैमिषारण्य नहीं है। अच्छा, उसको क्यों वही विकास ना करेगा? ये ना यूपी के प्रत्येक तीर्थ का वो विकास करने का, दिव्यता और भव्यता बनाने के उनका प्लानिंग है। अच्छा, वो तो करेंगे। आपको मालूम है, अभी भी उन्ना बहुत फंड अलाट कर लिया है, आगे और भी करेंगे। मेरे मैया से प्रार्थना है योगी जी की, ये सत्य इसी के लिए हमने बोला था, इनको और शक्ति दिया जा, मतलब ये और दीर्घायु दे और उनका शरीर में सामर्थ्य दी। अब यूपी का, क्योंकि यूपी में कई तीर्थ स्थान है, वृंदावन है, काशी है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान है। नैमिष बहुत प्राचीन सदियों का भूमि है। अब ये सभी तीर्थ योगी जी का वो भावना है, उस भावना पर हमने पावर दिया। हम लोगों का तपस्या भी कुछ योगी जी की पहुँच जाए, उनमें और शक्ति आ जाए और इन तीर्थ स्थान विकास हो जाए। ये था हमारे भावना, ये हमारे कहने की अर्थ था। ये जानना चाहेंगे कि नैमिष में एक मांग उठ रही है कि ये दरअसल तपोस्थली है, इसका अरण्य बरकरार रहे, विकास हो, लेकिन इसका स्वरूप ना बदले। ये अपना बहुत अच्छा बात बोला है। किसी भी तीर्थ का विकास करते में उसको मौलिकता खत्म नहीं होना चाहिए। ये आपका विचार में हमारे भी सम्मति है, क्योंकि ये नॉट ओनली नैमिष, ये केवल नैमिष नहीं है, नैमिष आरण्यम ऐसे ग्रंथों में वर्णना है। इसलिए इसका आरण्य का सीनरी बने रहना चाहिए। अपने की इधर आने से उन ऋषियों का, क्योंकि वैष्णव का मत, रामानुज मत में ऐसे बताया गया है, इधर का एक एक झाड़ में भगवान का निवास है। नैमिषारण्य का रामानुज मत में ऐसे मान्यता है, नैमिषारण्य का एक एक वृक्षों में भगवान का निवास है। इसलिए वह अपना बहुत खास बात निकला, इसमें हम बहुत खुशी हुई। इधर का झाड़ पौधा का कुछ अरण्य है, उसको कमाना नहीं और बढ़ाना है। जब ये नैमिषारण्य का असली दिव्यता भव्यता बने रहेगा। किसी डेवलपमेंट में मौलिकता खत्म हो गया हो, फिर क्या अर्थ है? मौलिकता तो खत्म होना ही नहीं चाहिए। इस पर हमारे भी पूरा मत है आपका बात पर। बिल्कुल, देखिए स्वामी जी ने आज कह दिया कि दरअसल इसकी मौलिकता
बरकरार रहनी चाहिए और चूँकि नैमिष का विकास हो लेकिन वो मौलिकता बरकरार होनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा किया खड़मुखानंद जी ने और आपको दिखाना चाहेंगे कि उस मंदिर को, जो मंदिर अब बन करके तैयार हो रहा है और इसकी भव्यता आप देखिए और दिव्यता देखिए। ये इसी की जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी और आपको और दिखाते हैं, सामने से इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका भव्यकाय गेट आप देखकर, मनोहारी गेट आप ज़रा देखिए किस तरीके से इसका मनोहारी गेट है। और यहाँ पर यज्ञशाला में भी पहुँचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ भी आए थे और तमाम ऐसे श्रद्धालु जो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और उनसे भी अभी बात कराएंगे। और फिलहाल आपको दिखाते हैं कि एक और भव्य मंदिर नैमिषारण्य में स्थापित होने जा रहा है और उसी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए थे। 10 बीघे की एरिया में ये मंदिर है और इसकी भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे मंदिर, ऋषि मुनियों की जो धरती है, तपोस्थली है, वहाँ पर ऐसे मंदिर की स्थापना आगे चलकर बहुत सारे ऐसे भक्तों को बरबस ही नैमिष के लिए खींच लाने का प्रयास करेगी। तो आने वाले दिनों में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य को दिव्य और भव्य बनाने के लिए आज फिर से एक बार संतों के सामने वादा करके गए हैं और दूसरी तरफ एक मांग संतों की उठ रही है कि अरण्य के लिए जो नैमिषारण्य जाना जाता है वो बरकरार रहना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन वो भी बरकरार रहना चाहिए। सीतापुर से अपने सहयोगी निशांत गुप्ता और सुनीत पांडे के साथ कैमरामैन सिद्धांत पांडे और डॉक्टर पंकज सिंह गौर की यह खास रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।